सीरियल अनुपमा की कहानी में इस समय जो मोड़ आया है उसने दर्शकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। श्रुति का यह कदम न केवल कहानी को एक नया एंगल दे रहा है बल्कि हर किरदार की सोच और रिश्तों को भी पूरी तरह से हिलाकर रख रहा है। श्रुति ने जिस तरह से प्रेम के हाथों अपने नए कैफे का उद्घाटन करवाया है वह सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं बल्कि एक भावनात्मक और रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। प्रेम, जो कभी अपने फैसलों में इतना भावुक और संवेदनशील हुआ करता था, अब उसी कैफे का हिस्सा बनकर एक अलग ही रूप में नजर आ रहा है। वह अब सिर्फ एक कर्मचारी या सहयोगी नहीं बल्कि उस जगह का चेहरा बन चुका है जिसे श्रुति ने बड़े सोच समझकर तैयार किया है। कहानी में सबसे बड़ा बदलाव प्रेम के व्यवहार में देखने को मिल रहा है। वह अब खुलकर अनुपमा के खिलाफ खड़ा हो चुका है। उसके शब्दों में अब वो पुराना अपनापन नहीं रहा जो कभी अनुपमा के लिए हुआ करता था। अब उसके दिल में एक अलग ही तरह की कड़वाहट भर चुकी है जिसे वह खुलेआम व्यक्त करने से भी पीछे नहीं हटता। वह यह तक कह देता है कि वह अनुपमा के कैफे को सफल नहीं होने देगा और अपने कैफे को इतना बड़ा बनाएगा कि हर कोई उसी की तरफ आकर्षित हो जाए। यह बदलाव दर्शकों के लिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि वही प्रेम कभी अनुपमा को अपनी प्रेरणा मानता था, आज वही प्रेम उसके खिलाफ खड़ा है। दूसरी तरफ अनुपमा की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में बिल्कुल अलग नजर आती है। वह बाहर से चाहे जितनी मजबूत दिखती हो, लेकिन अंदर से वह इस बदलते रिश्ते और बदलते व्यवहार को महसूस कर रही है। फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति है। वह समझती है कि समय हर किसी को बदलता है और लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने रास्ते चुनते हैं। अनुपमा के लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि प्रेम, जो कभी दुख और निराशा के गहरे अंधेरे में खो चुका था, अब धीरे धीरे मेहनत और काम की दुनिया में वापस लौट रहा है। वह मानती है कि अगर प्रेम किसी भी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है तो यह एक सकारात्मक संकेत है, भले ही वह उसके खिलाफ ही क्यों न जा रहा हो। लेकिन समाज और रिश्तों की जटिलता यहाँ पर और भी गहरी हो जाती है। अनुपमा की अच्छाई को हमेशा की तरह लोग पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसकी हर अच्छाई के पीछे कोई न कोई सवाल खड़ा कर दिया जाता है। यह वही कड़वा सच है जो बार बार सामने आता है कि जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है तो लोग उसमें भी खामियां ढूंढ ही लेते हैं। अनुपमा के साथ भी यही हो रहा है। वह चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा सोच ले, लेकिन दुनिया उसके इरादों को हमेशा संदेह की नजर से देखती है। उधर प्रेम की मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे बदलती जा रही है। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा है जहां एक तरफ पुरानी यादें हैं और दूसरी तरफ नई जिम्मेदारियां और नए रिश्ते। श्रुति का उसके जीवन में बढ़ता प्रभाव उसे एक नई दिशा दे रहा है, लेकिन यह दिशा सही है या गलत, इसका फैसला अब भी होना बाकी है। श्रुति और प्रेम की जोड़ी अब बिजनेस की दुनिया में एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभर रही है। दोनों के बीच समझ और तालमेल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही बात राही को सबसे ज्यादा सुकून देती है। राही का दृष्टिकोण भी इस कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। वह पूरी तरह से चाहती है कि प्रेम अब अनुपमा से दूर रहे। उसके अनुसार अनुपमा का प्रभाव अब सकारात्मक नहीं रहा और वह नहीं चाहती कि प्रेम फिर से उसी पुरानी दुनिया में लौटे जहां अनिश्चितता और भावनात्मक उलझनें थीं। राही के विचार काफी सख्त और स्पष्ट हो चुके हैं। वह मानती है कि अनुपमा एक मां होने के लायक भी नहीं है और यह बात वह पहले भी कई बार कह चुकी है। उसके शब्दों में एक तरह की कठोरता है जो कहानी को और भी भावनात्मक बना देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में रिश्ते इतने आसान होते हैं जितना लोग सोच लेते हैं? क्या किसी व्यक्ति को पूरी तरह से उसके अतीत या एक घटना के आधार पर परखा जा सकता है? अनुपमा की जिंदगी इस सवाल का जीवंत उदाहरण बन चुकी है।
उसने हमेशा दूसरों को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसे टूटे हुए रिश्तों और गलतफहमियों का सामना करना पड़ा है। श्रुति का किरदार भी अब एक मजबूत रणनीतिकार के रूप में उभर रहा है। उसने प्रेम को अपने कैफे का चेहरा बनाकर न केवल बिजनेस को एक नई पहचान दी है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि वह परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने में सक्षम है। उसका आत्मविश्वास और उसकी योजना बनाने की क्षमता उसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। लेकिन यह भी साफ है कि हर सफलता के पीछे कुछ न कुछ भावनात्मक कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। प्रेम और श्रुति की बढ़ती नजदीकियां कहानी में एक नई परत जोड़ती हैं। दोनों के बीच एक तरह का भरोसा बनता जा रहा है, जो राही को संतुष्ट करता है। लेकिन अनुपमा के लिए यह स्थिति और भी दर्दनाक होती जाती है। वह बाहर से भले ही कुछ न कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इन सभी बदलावों को महसूस करती है। उसके लिए सबसे कठिन बात यह है कि वह जिस प्रेम को कभी अपने दिल के करीब मानती थी, आज वही व्यक्ति उससे दूर होता जा रहा है। कहानी में भावनाओं का यह उतार चढ़ाव दर्शकों को लगातार बांधे रखता है। हर किरदार अपनी अपनी सोच और अनुभवों के आधार पर निर्णय ले रहा है। कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं दिखाया गया है, बल्कि हर कोई अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है कि यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं का जटिल चित्रण है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रेम अपने भीतर के पुराने रिश्तों को फिर से समझ पाएगा, या वह पूरी तरह से नए रास्ते पर चल पड़ेगा। क्या अनुपमा अपनी शांति और मजबूती को बनाए रख पाएगी, या फिर यह नए टकराव उसे अंदर से तोड़ देंगे।